हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हमने बात की थी ट्रांसपायरेशन के और स्टोमेटा के बारे में। तो स्टोमेटा के स्ट्रक्चर हमने देखा था। और एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बने थे उसमें, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा और स्टोमेटा अपर्चर या स्टोमेटा अपरेटस से भी क्वेश्चन बना था हमारा। उसका हमने और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की थी, ट्रांसपायरेशन के बारे में बात की थी कि लीफ के द्वारा अगर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रिमूव आउट कर दिया जाता है, उससे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। और ट्रांसपायरेशन के टाइप और उसके इंपोर्टेंस की हमने बात कर ली थी। ठीक, तो इस प्रकार से हमने देखा था कि प्लांट में न्यूट्रिशन लगभग कंप्लीट हो चुका था। बस एक दो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, वो लगभग हमारे एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो एक एक्सपेरिमेंट हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। सो एन एक्सपेरिमेंट that sunlight is necessary for photosynthesis। एक एक्सपेरिमेंट हमें ये शो करना है कि सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक जनरल एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि एक प्लांट है, उस जनरली जो प्लांट लेंगे वो पॉटेड प्लांट लेंगे, क्योंकि हमें एक जगह से दूसरी जगह उसे उठा के रखना भी होगा। ठीक है, तो इसलिए सबसे जो बेटर रहेगा वो हमारे लिए कौन सा होगा, कोई भी पॉटेड प्लांट होता है। ठीक है, तो हमने कोई एक पॉटेड प्लांट लिया और उस पॉटेड प्लांट को एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने से पहले हमें कुछ दिन के लिए उसे एक डार्क रूम में रखना है। बात आई, एक क्वेश्चन बना कि हमने उस पॉटेड प्लांट को डार्क रूम में क्यों रखा। ठीक है, व्हाई वी प्लेस द पॉटेड प्लांट इन अ डार्क रूम। ठीक है, तो उसका सीधा सा रीजन है क्योंकि हमें पता है कि जो प्लांट हमने लिया था वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर चुका है। ठीक, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं स्टोर फूड स्टार्च के फॉर्म में मौजूद है। ठीक है, तो वो अगर भोजन उसमें मौजूद रहेगा और फिर भी हम सनलाइट में उसे रख देंगे, फिर से भोजन बनेगा, तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे जो अभी स्टार्च बना है वो पहले का है अभी का है। तो इसके लिए हमें ये जरूरी होगा कि उसके अंदर जो पहले से जो स्टार्च है वो खत्म कैसे हो। ठीक, तो उसके लिए उस स्टार्च को कंज्यूम कराने के लिए, खत्म करने के लिए उस पॉटेड प्लांट को हमने कहा रखा डार्क रूम में। ठीक है, कुछ दो तीन दिनों के लिए हमने रख दिया। जब हमने 2-3 दिनों के लिए उसे डार्क रूम में रख दिया तो फोटोसिंथेसिस तो होनी नहीं है लाइट के एब्सेंस में, तो जो उसके अंदर पहले से स्टोर फूड था वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जब वो भोजन खत्म हो जाएगा, उसके अंदर कुछ बचा नहीं, तब हम कह सकते हैं हमारा वो पॉटेड प्लांट तैयार है एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, तो उस पॉटेड प्लांट को जैसे हम सनलाइट में रखेंगे, उससे पहले हम उस पॉटेड प्लांट की किसी एक लीफ को, ठीक है, किसी, मान लीजिए कोई एक लीफ है, ठीक है, इस लीफ को हम किसी ब्लैक पेपर से हाफ कवर कर देंगे। क्लिपिंग की सहायता से हमने उसको हाफ कवर किया ब्लैक पेपर से। ठीक, और उसके बाद हम उस पॉटेड प्लांट को सनलाइट में रख देंगे। ठीक, और जब हम सनलाइट में रख देंगे, 4-5 घंटे रखे रहने के बाद में हमें क्या करना है कि इस पॉटेड प्लांट की लीफ को हमें तोड़ लेना है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक पॉटेड प्लांट लिया, उसे हमने 2-3 दिनों के लिए कहा रखा, एक डार्क रूम में रखा। बात आई क्यों रखा, तो सारी की सारी स्टार्च जो स्टोर फूड था कंज्यूम हो जाए इसलिए रखा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या किया, अगले स्टेप में उस प्लांट को हमने सनलाइट में रखा। रखने से पहले हमने क्या किया, एक लीफ को हाफ कवर किया ब्लैक पेपर से। ठीक, और ब्लैक पेपर से हाफ कवर करने के बाद में हमने क्या रख दिया, कुछ घंटे के लिए उसे हमने सनलाइट में रख दिया। सनलाइट में कुछ घंटे रखा रहा, उसके बाद में हमने क्या किया, इस लीफ को उस प्लांट से, पॉटेड प्लांट से तोड़ लिया। ठीक है, अब तोड़ने के बाद हमने क्या किया, इस कवरिंग को हटाया और इस लीफ को अल्कोहल में बॉईल किया। यह क्वेश्चन बनता है कि हमने लीफ को अल्कोहल में बॉईल क्यों किया। उसका कारण था कि लीफ जो थी वो ग्रीन कलर की लीफ थी, और जब हम इसे अल्कोहल में बॉईल करेंगे तो उसका जो क्लोरोफिल है वो रस्ट हो जाता है, डिनेचर्ड हो जाता है। ठीक है, तो उसका ग्रीन कलर जो है वो खत्म हो जाता है। ठीक, तो जब इसका ग्रीन कलर खत्म हो जाएगा, देन वी डिप दिस लीफ इनटू द आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, आयोडीन टेस्ट करेंगे हम इसका। आयोडीन टेस्ट करेंगे तो हमें देखने को क्या मिलेगा, ठीक, जो लीफ अनकवर्ड पार्ट था, लीफ का मान लीजिए अनकवर्ड पार्ट था, ठीक है, ये अनकवर्ड पार्ट था और ये हमारा क्या था, कवर्ड पार्ट था। ठीक, तो अंतर क्या देखेंगे, जो अनकवर्ड पार्ट था वो तो ब्लू या, ठीक है, वायलेट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जो कवर्ड पार्ट था हमारा, ठीक है, वो कैसा रहेगा, अनचेंज रहेगा। उस सीधा सा मतलब है, छोटी क्लास में हमने पढ़ा था
कि स्टार्च आयोडीन के कांटेक्ट में आने से ब्लू या वॉयलेट कलर दे जाता है, ठीक है। तो वही हमने एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया। अगर इस पार्ट में जो अनकवर्ड पार्ट था ब्लू या वॉयलेट हुआ, इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि ये पार्ट सनलाइट की मौजूदगी में रहा था। इस पे क्या पड़ रही थी? सनलाइट, और सनलाइट के कारण इसने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म किया, इसलिए यहाँ स्टार्च बना या कह सकते हैं ग्लूकोज बना। कलर कैसा हुआ? ब्लू हुआ। लेकिन यहाँ जो था वो कलर अनचेंज होने के, हाँ, कवर्ड होने के कारण यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं पड़ी, इसलिए यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कंक्लूजन में कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। ठीक, कुछ स्टेप में हमें यहाँ पे देखना होगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन बने, पहला क्वेश्चन तो जनरली बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता कि हमने पॉटेड प्लांट को डार्क रूम में क्यों रखा, बता दिया टू डीनेचर द ग्लूकोज, ग्लूकोज को डीनेचर करने के लिए हमने उसे डार्क रूम में रख दिया। उसका क्वेश्चन आता है कि हमने इस लीफ को एल्कोहल में बॉयल क्यों किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक, तो एल्कोहल में बॉयल करने का कारण सिर्फ इतना था कि उसका क्लोरोफिल जो था वो नष्ट हो जाए, डीनेचर हो जाए, ठीक है। तो टू डीनेचुरेशन ऑफ द क्लोरोफिल, ठीक है। ऑब्जर्वेशन में क्या था? अनकवर्ड पार्ट ब्लू हो गया, कवर्ड पार्ट जो था वो अनचेंज रहा, ठीक है। कंक्लूजन क्या निकला इसका? कंक्लूजन ये निकला कि अनकवर्ड पार्ट में सनलाइट प्रेजेंस होने के कारण फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हुई और ग्लूकोज बना, ठीक है। बट कवर्ड पार्ट में सनलाइट न मिल पाने के कारण वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुई और ग्लूकोज नहीं बना, इसलिए ये अनचेंज रहा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। एक्सपेरिमेंट आता नहीं है लिखने को, केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से या 1 मार्क्स क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वो जनरली आपके यही हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा लगभग ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। और अगर एक्सपेरिमेंट कभी कभी एक कुछ पिछले सालों में देखें, एक क्वेश्चन और पूछा गया है, उन्होंने सनलाइट की जगह हटाकर उन्होंने क्या कर दिया, टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। उन्होंने सनलाइट हटा दिया और क्या लगा दिया उन्होंने? CO2 बता दिया कि अब तुम्हें ये बताना है कि CO2 इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो कंडीशन सिर्फ वही रहेगी, हमारे पास क्या रहेगा? एक पॉटेड प्लांट रहेगा, हाँ, ठीक है। और जो पॉटेड प्लांट जो हमारे पास रहेगा उसमें जो लीव्स होंगी, ठीक है। तो इस पॉटेड प्लांट को हमें क्या करना है कि इसके पास में किसी भी छोटे से पॉट में एक सॉल्यूशन रख देना है, KOH का सॉल्यूशन, ठीक है। और KOH का सॉल्यूशन रखने के बाद में हम इसे एक ग्लास के जार से कवर कर देंगे, ढक देंगे, ठीक है। तो सनलाइट भी आसानी से पास आउट इसमें मतलब अंदर आ सकती है, ठीक। अब होगा क्या? सनलाइट आ रही है बाहर से, ठीक है। वाटर ऑलरेडी पॉट में मौजूद होगा, ठीक है। और जो सराउंडिंग कवर्ड हुई है ग्लास से, उसके अंदर CO2 वगैरह भी, एयर भी मौजूद होगी, ठीक है। तो कुछ समय के लिए हम इसको यहाँ पे रखते हैं, तो हमें देखने को क्या मिलता है? हाँ, कंडीशन सारी वही रहेंगी। इस पॉटेड प्लांट को भी वही दोहराना होगा, हमने डार्क रूम में रखना होगा, स्टार्च खत्म करना होगा, फिर ये सारी चीजें करनी होंगी। अब इसमें करना क्या है? जब हमने ये कर दिया, ठीक है, तो हम कुछ समय बाद हम इसको हटाएंगे, कुछ घंटे के बाद में, और इस लीफ को तोड़ेंगे, एल्कोहल में बॉयल करेंगे, सेम रूटीन प्रोसेस हम अपनाएंगे। अब अंतर क्या हुआ? यहाँ पर लीफ अनचेंज रहेगी। इसका कारण क्या था? यहाँ जो सॉल्यूशन रखा है KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इस केमिकल में टेंडेंसी होती है अपने सराउंडिंग से CO2 को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। तो इस एयर में, जो यहाँ पे सराउंडिंग में जो एयर है, या जो यहाँ पे रेस्पिरेशन, मतलब जो रेस्पिरेशन के कारण भी जो CO2 बनी होगी, उस सारी CO2 को ये KOH जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस एनवायरनमेंट में सारी गैसेस रहेंगी एक्सेप्ट CO2, ठीक है। तो लाइट भी है, क्लोरोफिल भी है लीफ में, वाटर भी है, सब कुछ है, बट इस एनवायरनमेंट में क्या नहीं है? CO2 नहीं है। हम क्या करेंगे? कुछ समय के बाद में, ठीक है, 3 या 4 हावर्स के बाद में, घंटे के बाद में हम क्या करेंगे? लीफ को तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद हम क्या करेंगे? अल्कोहल में बॉयल कर लेंगे, अल्कोहल में बॉयल करेंगे, ठीक है। तो क्लोरोफिल फिर से डीनेचर्ड हो जाएगा, फिर आयोडीन टेस्ट कर लेंगे हम उसका, ठीक है। अब जब आयोडीन टेस्ट करेंगे तो इस बार पूरी लीफ का कलर ही अनचेंज रहा। क्यों? ऑब्जर्वेशन तो यही था ना कि कलर अनचेंज रहा, ठीक है। बात आई, कंक्लूजन क्या पहुंचे? कंक्लूजन ये पहुंचे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखे रहने के कारण जो एनवायरनमेंट में जो CO2 थी वो एब्जॉर्ब कर ली गई, किसके द्वारा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा। सो CO2 न मिल पाने के कारण इस प्लांट ने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं की। तो ये क्वेश्चन क्या बना, ठीक है। या फिर से ये क्वेश्चन बना कि ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है KOH पे, ठीक है। हाँ,
कि जब हमें परफॉर्म करना है कि CO2 इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, तो उस एक्सपेरिमेंट में KOH का क्या रोल है। ठीक है, तो सीधा सा रोल है इसका, ये क्या करता है, KOH एब्जॉर्ब द CO2 फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ बना है। ठीक, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं हमारे ये प्लांट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ अब हमें स्टार्ट करना है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है उसके बारे में बात करेंगे। कई बार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है। ठीक है, न्यूट्रिशन मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है न्यूट्रिशन इन एनिमल से, आपको 100% क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात करें तो सबसे पहले हमें बढ़ना होगा। ठीक है, लोअर एनिमल्स की बात करेंगे हम। ठीक, जो लोअर ग्रुप होते हैं एनिमल्स के उनकी बात करेंगे, और लोअर एनिमल्स के ग्रुप में जो न्यूट्रिशन हमारे सिलेबस में है वो है सिर्फ और सिर्फ अमीबा का, जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, अमीबा। ठीक है, अमीबा पे हर साल क्वेश्चन, मतलब हर साल तो नहीं कह सकते, लेकिन जो बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं उनमें से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन अमीबा हम पहले तो फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। न्यूट्रिशन इन अमीबा, ठीक है, तो हम जानते हैं अमीबा जो है वो एक एक्वेटिक एनिमल है, या कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, कैसा होता है ये, एक्वेटिक एनिमल होता है, मतलब पानी में रहने वाला एनिमल होता है, ये पानी में रहता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक है, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक होता है। कैसा होता है ये, यूनिसेलुलर होता है, और माइक्रोस्कोपिक भी होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक भी है ये। ठीक है, आगे बात करें इसमें, इसका फूड क्या है, खाता क्या है भोजन के रूप में। ठीक, क्योंकि ये खुद सिंगल सेल का बना हुआ है तो ये कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स भोजन को तो नहीं खा सकता। ये उसी पानी में रहने वाले माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, इन्हें हम प्लैंक्टॉन्स कहते हैं, उनको ये भोजन के रूप में ग्रहण करता है। तो उसका जो फूड है वो कौन है, प्लैंक्टॉन्स है। ठीक है, और प्लैंक्टॉन्स के रूप में हाँ, प्लैंक्टॉन्स क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्या होते हैं ये, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट लायक है, कैसे है ये, अगर प्लांट लायक है, ठीक है, तो ये कहलाते हैं हमारे फाइटोप्लैंक्टॉन्स। फाइटो वर्ड आ गया, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ठीक है, अगर यही एनिमल लायक है, ठीक है, एनिमल लायक है, तो यही माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं हमारे पास, जूप्लैंक्टन। ठीक है, तो पूछ सकते हैं आपसे अमीबा का भोजन क्या है, खाते क्या है, तो जनरल अगर आंसर में आपको प्लैंक्टॉन्स दिया हो तो आप इसे चुनेंगे। ठीक है, अगर इनमें से अगर कोई दिया हो फाइटोप्लैंक्टॉन्स या जूप्लैंक्टॉन्स, ठीक है, तो आप इनमें से कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इनका भोजन होता है। अब ये भोजन ऑब्टेन करते कैसे, ग्रहण करते कैसे हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन एनिमल स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टेप प्रोसेस देखनी पड़ेगी, क्योंकि प्लांट तो अपना भोजन बना लेते हैं, ये दूसरे से ऑब्टेन करते हैं, फिर उसका यूटिलाइज करते हैं। तो कैसे, ठीक, एनिमल में भोजन को ग्रहण करके यूटिलाइज, मतलब न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती कैसे है, तो कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं। उन स्टेप्स में ही अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में कुछ स्टेप्स है हमारे पास। ठीक, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, सबसे पहले भोजन को यूटिलाइज करने से पहले ग्रहण करेगा उसे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आता है हमारा, इनटेकिंग ऑफ फूड, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंजेशन कह देते हैं। ठीक है, इंजेशन का मतलब क्या होता है हमारा, इनटेकिंग ऑफ फूड। ठीक है, इनके डिस्कस करेंगे आगे बाद में, भोजन को इनटेक करना। ठीक है, इनटेकिंग ऑफ फूड, भोजन को इनटेक करना इंजेशन कहलाता है। ठीक है, अब मान लीजिए भोजन इनटेक कर लिया, अब क्या होगा, तो भोजन को इनटेक करने के बाद उसका डाइजेशन होता है। ठीक है, क्या होता है उसका, डाइजेशन होता है। डाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जो भोजन इनटेक किया है उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ा जाता है उसको। ठीक, तो समझने की कोशिश करें कि जो हमने भोजन किया, हम अपने ऊपर बेहतर समझ सकते हैं, तो अपने ऊपर हम एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने कोई भी भोजन को हम इस्तेमाल तब कर सकते हैं, पहले हम उसे इनटेक करेंगे।
इजेशन हो गया। अब डाइजेशन हुआ, हम सबको पता है भोजन हमारा डाइजेस्ट होता है, लेकिन डाइजेस्ट का मतलब क्या हुआ तो समझने की कोशिश करते हैं। जो भोजन हमने इंटेक किया है, क्या वो कॉम्प्लेक्स है सिंपल है? देखें तो ठीक है, तो वो भोजन हमारा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से बना होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट जैसे मॉलिक्यूल से बना होता है, जो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, क्या जो भोजन हम खा रहे हैं वो सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल होता है? वो इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, तो जनरली डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन का सीधा सा मतलब हुआ, ठीक है, कि जो हमने कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल फूड को जो लिया है, ठीक है, उसको ब्रेक किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, ब्रेक डाउन किया जाएगा। ठीक है, किसमें? ठीक, ऐसे जिसका बॉडी इस्तेमाल कर सकती है, बॉडी सिंपल फॉर्म में इस्तेमाल कर सकती है। जो एब्जॉर्ब होगा भोजन तो वो सॉल्युबल फॉर्म में भी होगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स से किसमें पहुंच गया? वो सिंपल में पहुंच गया, और इनसॉल्युबल से किसमें पहुंच गया? सॉल्युबल में पहुंच गया। ठीक है, तो ये बन गई हमारी डाइजेशन की डेफिनेशन। ठीक है, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड इनटू द सिंपल एंड सॉल्युबल फॉर्म। ठीक है, तो जो हमने भोजन लिया है वो कॉम्प्लेक्स था, इनसॉल्युबल था, उसे कन्वर्ट कर दिया गया तोड़ के किसमें? सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में। यही प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? डाइजेशन की कहलाती है। ठीक है, अब मान लीजिए भोजन हमारा क्या हुआ? डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, तो भोजन जो हमारा डाइजेस्ट हुआ है, अब उसका क्या होगा? डाइजेस्ट हो गया, लेकिन उस भोजन का इस्तेमाल तो सेल को करना है, लेकिन भोजन है क्या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, या डाइजेस्टिव ऑर्गन में। लेकिन अब वो भोजन चाहिए तो हमारे पैर की सेल्स को भी चाहिए, सिर में जो सेल्स है, ब्रेन में सेल्स है, उनको भी भोजन चाहिए। तो वहां से पहुंचेगा कैसे? ठीक है, वो तभी पहुंच सकता है जब वो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन से, सिस्टम से भोजन निकल के ब्लड में पहुंचे। क्योंकि पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, तो उसके थ्रू वो ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेप जो होगा हमारा, वो आता है हमारा एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का सीधा सा मतलब हुआ, ठीक है, क्या? ट्रांसफर ऑफ सिंपल एंड सॉल्युबल फूड। ठीक है, हाँ, क्या हो जाएगा इसमें? जो जो सिंपल और सॉल्युबल फूड है, ठीक है, उस सिंपल और सॉल्युबल फूड को, ठीक, कहां पर? हमारी बॉडी के ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर करवाना। ठीक है, क्या किया जाएगा? ट्रांसफर किया जाएगा कहां पर? ब्लड स्ट्रीम में, मतलब हमारे बॉडी के ब्लड के बहाव में। ठीक है, अब ब्लड में पहुंच जाएगा तो उन सेल्स के पास तक भी पहुंचेगा जो इस भोजन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब मान लीजिए एब्जॉर्प्शन हो गया, भोजन कहां पहुंच गया? ब्लड स्ट्रीम में। ये सर्कुलेट होगा बॉडी में, सर्कुलेट होगा, अब उन ऑर्गन तक भी पहुंच जाएगा जिसे इसकी रिक्वायरमेंट है, और वो इसको क्या करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। दैट इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन का मतलब क्या हुआ कि ये जो भोजन है, ठीक है, फूड, हाँ, कह सकते हैं सिंपल फूड। ठीक है, जो सिंपल फॉर्म में भोजन आया था, सिंपल फूड इज यूटिलाइज्ड बाय वेरियस सेल्स या ऑर्गन, ठीक है, इन डिफरेंट एक्टिविटीज, डिफरेंट एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज में उसका इस्तेमाल करेंगे। क्या कहलाया? एसिमिलेशन कहलाया। लेकिन बहुत सारे फूड का कुछ पार्ट ऐसा भी होगा जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया था, ठीक है, जो टूट नहीं पाया था, जिसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक, तो ऐसे भोजन को क्या कर दिया जाता है? बॉडी से रिलीज आउट कर दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड इजेशन। ठीक है, इजेशन का मतलब क्या हुआ? रिमूवल आउट ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड या वेस्ट। ठीक है, क्या होगा? क्या होगा इसमें? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट या फूड, जो भोजन डाइजेस्ट नहीं हो पाया था उसे बॉडी से रिमूव आउट कर दिया जाएगा। प्रोसेस क्या कहलाती है? हमारी इजेशन कहलाती है। ठीक है, तो यही सारे स्टेप अमीबा पर भी लागू होते हैं। ठीक है, कि जितने भी एनिमल्स हैं उनमें न्यूट्रिशन की प्रोसेस इन्हीं 5 स्टेप्स में होकर गुजरेगी। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक, पूछ सकते हैं आपसे क्या? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स।
ठीक है। तो एनिमल में न्यूट्रिशन की प्रोसेस इन 5 स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन पढ़ना है जो हमने छोड़ा था अभी, क्या, न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, जब न्यूट्रिशन इन अमीबा की बात करेंगे, ठीक, तो एक चीज हमने पढ़ ली थी अभी, क्या, कि अमीबा का जो भोजन होता है वो प्लैंक्टॉन्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। मान लीजिए उसके क्या है, ये भोजन है, क्या ये भोजन है, इसे हमने नाम दे दिया क्या, प्लैंक्टॉन्स। ठीक है, ये हो गए। इसके आसपास में क्या है, मान लीजिए अमीबा है, ये क्या है, ये अमीबा है, इसका बॉडी का शेप फिक्स नहीं होता। ठीक है, अमीबा है। जब ये अमीबा इस भोजन को सेंस करेगा, महसूस कर लेगा अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, भोजन को जैसे ही सेंस करेगा वैसे ही क्या करेगा, ये अमीबा इस भोजन की तरफ मूव करेगा अपने बॉडी के शेप में चेंज करते हुए। ठीक है, और जब ये अपनी बॉडी के शेप में चेंज करते हुए मूव करेगा, अब इसके पास हाथ तो है नहीं, ठीक है, और ना मुंह है, ठीक, जो हाथों से पकड़े और माउथ में इनटेक कर ले, ऐसी प्रोसेस तो इसमें नहीं होने वाली। ठीक है, तो अब इसमें होता क्या है कि जैसे ही ये अमीबा इस भोजन के कांटेक्ट में पहुंचा, मान लीजिए अमीबा था, ये भोजन के कांटेक्ट में आया, ठीक है, वैसे ही अपनी बॉडी के शेप में चेंज करेगा और इसके चारों ओर ये फोल्डिंग बनाने लगेगा, कवरिंग बनाने लगेगा। कैसे, देखते हैं। अमीबा क्या करेगा, इसके चारों ओर इस प्रकार से जो है ना वो कवरिंग फॉर्म करने लगता है भोजन। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं, दीज स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्यूडोपोडिया। ठीक है, स्यूडोपोडिया क्या, स्यूडोपोडिया की सहायता से ही भोजन को इनटेक करते हैं, और भोजन को इंगल्फ करने की प्रोसेस यहां पर क्या कहलाती है, एंडोसाइटोसिस कहलाती है। ठीक है, एंडो मतलब अंदर, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, एंडोसाइटोसिस कहलाती है वो प्रोसेस। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अमीबा द्वारा भोजन को इंगल्फ करने की प्रोसेस क्या कहलाती है, हमारी एंडोसाइटोसिस, जिससे हमने 9th क्लास में सेल ईटिंग के नाम से भी पढ़ा था। ठीक है, तो ये इंटेक करने लगा। ठीक, तो इस प्रकार से कब फोल्डिंग बन रही है, दिस फोल्डिंग इज नोन एज फूड वैक्यूल्स। क्या बन जाएंगे यहां से आगे चल के, फूड वैक्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं समझने की कोशिश करें, एक फिगर छोटा सा, ठीक है, ये बन गया फूड वैक्यूल्स, अंदर कवर हो गया भोजन। ठीक है, ये क्या था, फूड था, हाँ, तो ये क्या बन गया हमारा, फूड वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स बन गया हमारे पास। ठीक है, अब ये फूड वैक्यूल्स बन गया, इनटेक हो गया भोजन का, एंडोसाइटोसिस प्रोसेस कंप्लीट हो गई। ठीक है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल होती है अमीबा, अमीबा कैसी होती है, यूकैरियोटिक सेल, तो इसके अंदर एक थोड़ा पाउच लाइक स्ट्रक्चर और होता है, जिसे हम लाइसोसोम भी कह देते हैं, जिसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम भरे होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये जो स्ट्रक्चर है ये काय का है, लाइसोसोम का है, लाइसोसोम, जिसमें क्या होता है, फिल रहते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, डाइजेस्टेड एंजाइम्स इसमें भरे रहते हैं। ठीक है, अब इनटेक हो गया, तो मैं इसको नीचे फिर से दिखाने की कोशिश करता हूं, आगे क्या होगा इस कंटिन्यू प्रोसेस में। ये अमीबा था, ये फूड वैक्यूल्स है, और ये लाइसोसोम है। ठीक है, ये आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही कंबाइंड होंगे, वैसे ही डाइजेस्टिव एंजाइम, ठीक है, वैक्यूल्स के अंदर पहुंच जाएंगे। अब डाइजेस्टिव एंजाइम क्या करने वाले हैं कि इस भोजन को डाइजेस्ट करेंगे, ब्रेक करेंगे। मान लीजिए तोड़ दिया भोजन को, ब्रेक कर दिया, जैसे ही भोजन टूटा, ठीक है, भोजन टूटा, डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब इनटू द साइटोप्लाज्म। डाइजेस्टेड फूड क्या होगा, साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, ये एब्जॉर्ब हो गया। ठीक, डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब तो हो गया, लेकिन हुआ क्या कि अब भी इस फूड वैक्यूल्स के अंदर कुछ ऐसा बचा है जो डाइजेस्ट नहीं हुआ था, अनडाइजेस्टेड था। ठीक है, दिस फूड इज एलिमिनेटेड बाय सेल मेम्ब्रेन, या ठीक है, बॉडी द्वारा क्या कर दिया जाएगा, ये रिलीज आउट कर दिया जाएगा, एक्सक्रीशन कर दिया जाएगा। ठीक है, ये था हमारा क्या, अमीबा। ठीक, तो हमने देखा क्या इस प्रोसेस में, ठीक, न्यूट्रिशन अमीबा हमने पढ़ा था। सबसे पहले क्या हुआ था, अमीबा इज एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म व्हिच इनटेक
which intake the food as a planktons, ठीक है। when amoeba sense the food, जैसे अमीबा क्या करेगा, sense the food, ठीक है, it moves toward the planktons with the help of pseudopodia, ठीक, and engulf the food with the help of these pseudopodias, and this process known as endocytosis, ठीक है। now food is present in the food vacuole which is present in the amoeba, ठीक। this food vacuole accept the enzyme from lysosome and digest the food, digest कर लेगा भोजन को, ठीक है। now the digested food is absorbed into the amoeba, ठीक है। after this undigested food is released out from the, ठीक है, बॉडी वॉल या कह सकते हैं मेम्ब्रेन ऑफ अमीबा, ठीक। तो इस प्रकार से क्या हुई, न्यूट्रिशन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कई बार, 1-2 साल के अंतराल के बाद कह सकते हैं पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो हो सकता है इस बार ये पूछ लिया जाए क्योंकि पिछले 2 सालों से ये पूछा नहीं गया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो याद रहेगी प्रोसेस आपको, ठीक है। इस प्रोसेस के बाद अब हमारे जो सिलेबस में पढ़ना है डाइजेशन या कह सकते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन की प्रोसेस हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में स्टार्ट करेंगे, ठीक है।